नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कुछ वादों के बारे में बताना है जो कि अल्लाह ताला ने आलमी अरवाह में पूरी दुनिया की रूहों से वादे दिए थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कलिमतुल हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमा दे। इसमें जो पहला वादा था उसको अहद अलस कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतिहिम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। और जब तुम्हारे रब ने बनी आदम से वादा लिया, वादा इस तरह लिया, मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतिहिम, उनकी कमर पे हाथ फेरा और सारी ज़ुर्रियत उनकी ज़ाहिर हो गई। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और गवाही ली अपने नफ्स पर। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, वो कहने लगे जी हाँ बिल्कुल आप ही हमारे अल्लाह ताला हैं। अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत सबसे पहले ख़ुद लोगों को दी। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बारे में बताया और लोगों से कहा क्या मैं ही तुम्हारा रब नहीं हूँ? तुम लोगों को किसने बनाया? तो लोगों ने एतराफ़ किया, या अल्लाह आप ही हमारे रब हैं और आपको हमने पहचान लिया। अल्लाह ताला ने ये काम इसलिए किया कि अम्बिया ने तो पैगाम देना ही है, तो सबसे पहले मैं इनको अपनी ज़ात मुक़द्दसा दिखाऊंगा और इनको पता चलेगा कि हमें बनाने वाला कोई है और उसी की हमने इबादत करनी है और उसी को एक मानना है, उसी को अल्लाह मानना है। जब अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत हज़रत आदम अलैह था, तो जो औलाद उनकी थी, जिस तरतीब से दुनिया में आनी थी उसी तरतीब से वो सारे लोग उनकी कमर से बाहर निकले। जैसे चींटियाँ अपने बिल से निकलती हैं, इस तरह आपकी कमर से अल्लाह के हुक्म के साथ वो सारी मखलूक, सारी रूहें बाहर आईं और अल्लाह ताला ने उनके सामने ये अहद रखा। जो लोग बुत परस्त हैं दुनिया में, जो या सूरज की इबादत करते हैं या चाँद की पूजा करते हैं, वह सब लोग भी उधर मौजूद थे। उलमा कहते हैं कि जिन्होंने दिल से तस्दीक की थी अल्लाह के एक होने की और बला क़ालू बला कहा था कि बिल्कुल आप ही हमारे अल्लाह हैं, वो तौहीद पे आज भी कायम हैं। और जो लोग जिन्होंने तवज्जो से ना अल्लाह की बात सुनी और ना दिल से होके एतराफ़ किया, वो लोग आज बुत परस्त हैं। दूसरी बार अल्लाह ताला ने जो वादा लिया वो अम्बिया की रूहों को जमा किया और उनसे वादा लिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, और जब वादा लिया अल्लाह ताला ने अम्बिया से कि जब तुम्हारे पास किताब और हिकमत आ जाए, तुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा नबी आए तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करे, लतुमिनन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम ज़रूर इस पर ईमान लेके आना और उसकी मदद भी करना। क़ौला अक़ररतुम, इतनी बात करके अल्लाह ताला फिर पूछ रहे हैं, क़ौला अक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया क्या तुम वादा करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरी इस बात पर तुम पक्का वादा करते हो मुझसे? क़ौला, वो सब कहने लगे फ़शहद व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, उन सब से फिर कहा कि तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। क़ालू अक़ररना, उन्होंने कहा था हम पक्का वादा करते हैं। क़ौला फ़शहद व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ताला ने कहा कि गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, यानी कि वादे के गवाह रहना कि मैंने तुमसे वादा लिया था और तुम लोगों ने वादा कर लिया था। अल्लाह ने फरमाया फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, इस वादा के पुख्तगी के बाद तुम में से जो फिर जाएगा अपनी बात से, तो फिर यही लोग फासिक हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये वादा लिया था। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मता वजबत लका नबुव्वत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी आपको नबुव्वत कब दी गई? तो अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया था, अल आदम बैनल माइ वत्तीन, कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, यानी कि उनका जिस्म मुबारक, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनाने के लिए मिट्टी गूंदी जा रही थी, उस वक्त भी अल्लाह के नबी ही थे। आपका आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनाने से पहले अल्लाह ताला ने
2 बार तमाम रूहों को जमा किया। एक बार सारी दुनिया की रूहों को जमा किया और अहद अलस लिया है, यानी कि पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो उन सब ने कहा जी हाँ आप ही हमारे रब हैं। तो दूसरा वादा अल्लाह ताला ने सिर्फ अंबिया की रूहों को जमा किया और उनसे पूछा, उनसे वादा लिया कि तुम लोग दुनिया में जाओगे किताब और हिकमत लेके, तौहीद और रिसालत की तबलीग कर रहे होगे, लेकिन अगर आपके दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले गए तो फिर तुम लोगों ने अपना कलमा छोड़ के मेरे नबी का कलमा पढ़ना है और अपनी किताबें छोड़ के कुरान पाक पढ़ना है। तमाम नबियों ने इस बात का वादा लिया था, हालांकि इस बात का अल्लाह ताला को भी इल्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी के दौर में नहीं आना, बल्कि तमाम नबियों के बाद आखिरी नबी बन के आना है। लेकिन तमाम अंबिया को इकट्ठा करके अल्लाह ताला ने अपने नबी की शान और अज़मत बतानी थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया और अंबिया से वादा लिया। इसीलिए तमाम नबी जो हैं वो अपनी उम्मतों को बताते रहे कि मुझ पर भी लाजिम है कि अगर मेरे होते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उन पर ईमान लाऊंगा, और अगर मेरे बाद आए तो तुम लोग मेरा कलमा छोड़कर उनका कलमा पढ़ना और मेरी किताब छोड़कर कुरान पाक पढ़ने लग जाना। इसीलिए एक बार ऐसे हुआ कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में बैठा, कोई कागज़ का टुकड़ा था वो पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं तौरात का ये पेज मुझे कहीं से मिला था, मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और कहने लगे कि तौरात क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, आपने इरशाद फरमाया आज अगर मूसा भी दुनिया में मौजूद होते तो वो तौरात ना पढ़ते बल्कि कुरान पाक पढ़ते, और आपको भी यही चाहिए, आप तौरात ना पढ़ें कुरान पाक पढ़ें। जैसे कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, पिछली किताबें भी सच्ची थीं, लेकिन पिछली किताबों को सच्चा मानने के साथ साथ ये यकीन रखना भी लाजिम है, इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए कि वो पिछली किताबें अल्लाह ताला की सच्ची किताबें थीं, लेकिन इस टाइम दुनिया में वो अपनी असल शक्ल में नहीं हैं, वो तहरीफ शुदा हैं, उनको बदल दिया गया है, इसलिए उनको पढ़ना और उन पे अमल करना लाजिम नहीं है। और अंबिया ने ये जो वादा किया था अल्लाह ताला के साथ, इसी वजह से काबे के सहन में 300 नबी दफन हैं, और उलमा ये भी कहते हैं कि मीना में भी 700 नबी दफन हैं। और इसकी वजह भी यही है कि नबियों को पता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लेके आना है, और वहीं पे नबी जो हैं वो अपना इलाका छोड़ के उस मक्का मुकरमा में आ जाते थे और वहीं पे तबलीग करते थे। बहुत लोगों ने मक्का में तबलीग की और फिर आखिरी वक्त भी वहीं पे गुजारा और वहीं पे विसाल फरमा गए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी कुरान पाक पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।